हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के कुछ क्वेश्चन और कराऊँ। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, जो मैंने आपको एपी में कराए हैं, ये आर डी शर्मा और आरबीएससी की जो किताब है उसके अंदर दोनों के मिक्स क्वेश्चन कराए हैं। ये आरबीएससी और आर डी शर्मा दोनों को फॉलो कर रहा हूँ मैं, जिससे क्या है कि आपको सीबीएसई वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आरबीएससी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोस्टली काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ मैं। जितने भी टफ क्वेश्चन हैं इस टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विच टर्म ऑफ एपी 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। मतलब इस एपी की कौन सी टर्म 31st टर्म से 31वीं ज़्यादा है, मतलब 130 ज़्यादा है 31st टर्म से। दूसरा क्वेश्चन है, 10th टर्म आपको एपी की 52 दे रखी, 52 दे रखी। 17वीं टर्म यानी 70 टर्म आपको 20 दे रखी। वो क्या है, कह रहा है 20 मोर देन 13 टर्म, यानी कि 13वीं टर्म से 20 ज़्यादा है, वो ये कह रहा है। दो क्वेश्चन है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, और सेकंड ये। हिंट दे रहा हूँ दोनों के, हो सकता कराऊँ, हो सकता पूरे नहीं करा पाऊँ आपको, लेकिन आपको हिंट जरूर दूंगा मैं। ये कह रहा है कि एपी आपका 5, 15, 25 और ये आपको दिया हुआ है, और इसमें दे रखा आपको, इसमें अलग है। चलो पहले इस क्वेश्चन करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि 5, 15, 25 और ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, यानी कि मान लिया इसकी nth टर्म, इसकी 31st टर्म से 130 ज़्यादा है, यानी कि nth टर्म ऑफ एपी इक्वल्स टू 31st टर्म ऑफ एपी प्लस 130। लिखने का तरीका, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस 31-1 इंटू डी प्लस 130। क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। देखो, विच टर्म ऑफ एपी, इसका मतलब हमें टर्म मालूम नहीं कौन सी टर्म है, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड स्मॉल n। इसका कौन सी टर्म 130 ज़्यादा है 31वीं टर्म से, 31वीं टर्म यानी कि 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। तो इसका a से, या तो a की वैल्यू रख दो तब भी कट जाएगा, नहीं रखोगे तब भी कट जाएगा a से a, ठीक है। ये n-1 इंटू डी हुआ, और ये हुआ 30d, 31 में गया 30 प्लस 130। इसको मैं इधर ले गया तो n-1 माइनस 30 और ये 130। तो n-31 इंटू डी इज इक्वल टू 130। अब d की वैल्यू क्या है, देखो d क्या है, 15 माइनस 5 कितने हैं, 10। ये d की वैल्यू यहाँ रख दो, n-31 इंटू 10 इक्वल्स टू 130। समझ तो, इस 10 से ये 10 कट सकता है, कट जाता है ना। तो n-31 इक्वल्स टू 13, तो ये इधर गया तो n इक्वल्स टू क्या हुआ, 13 प्लस 31, यानी कि 3 और 1 4 और 4 और 1 3, यानी कि n इक्वल्स टू 44। यानी कि कहने का मतलब है कि इसकी 44वीं जो टर्म है, 44th टर्म, इसकी 31वीं टर्म से, मतलब इसकी जो 31वीं टर्म 100 है वो उसी, यानी कि n की वैल्यू हमारी क्या है, 44 आई। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, 10th टर्म ऑफ एपी इज 52। 10th टर्म ऑफ एपी यानी कि a प्लस 10-1 इंटू डी कितना है, 52। इसको a10 भी बोलते हैं अपन। इसी प्रकार कह रहा है कि 13th टर्म a10 17 टर्म इस 20 मोर देन 13 टर्म। ये कह रहा है कि 17th टर्म, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये कह रहा है 17th टर्म इज इक्वल टू 13th टर्म प्लस
20। देखो तो A17 इजिकल टू A13 प्लस 20, तरीका वही है, A+17 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू A+13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 20। ए से ए कैंसिल हो गया, 16D इक्वल्स टू 12D प्लस 20, ये D इधर ट्रांसफ़र हुआ, 16D माइनस 12D इक्वल टू 20, तो कितना हो गया 4D इक्वल्स टू 20। तो D कितना आया 20/4 यानी कि 5। D इक्वल टू हमारा क्या आया 5 आ गया। D की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट में पुट करा, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट हमारी कौन सी है, A10 इजिकल टू A+9D इजिकल टू 52, तो A+9 इंटू 5 इजिकल टू 52, A+9 5 या 45 इजिकल टू 52, ये इधर गया तो A इक्वल टू क्या हुआ 52 माइनस 45, कितना हो गया 7, A इजिकल टू 7 आ गया। ठीक है, अब A और D की वैल्यू को आप इससे आप AP निकाल सकते हो। AP A कितना है 7, दूसरा क्या हो 5 5 जोड़ते जाओ, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22 और ये 16। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, देखो विच टर्म ऑफ AP 5 15 25 ये विल बी 130 मोर देन 31st टर्म, यानी कि इसकी कौन सी टर्म बताओ जो टर्म है जो इसकी 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। तो मान लिया इसकी nth टर्म इसकी 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। ठीक है, तो A+n माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिखेंगे, 31 को लिखेंगे हमारे A+31 माइनस 1 इंटू डी प्लस 130। A से A मैंने काट दिया, वैल्यू रख के काटो या वैसे काट दो, कट जाएगा। तो दूसरा n-1 इंटू डी इक्वल्स टू ये 31 में से एक गया तो 30D हो गया प्लस 130। यहाँ D की वैल्यू मैंने निकाल ली इसके अंदर से, देखो कितनी आई 15 - 5 यानी कि 10, पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस करते हैं, तो n-1 इधर गया तो 30D हो गया, डायरेक्ट कर दिया। देखो मैंने, चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर देना, पहले मतलब इसको अलग लिख देना भाई, n-1 इंटू डी माइनस 30D इजिकल टू 130। आप चाहो कभी सब डायरेक्ट कर दिया है ना, तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हो। फिर n-1 माइनस 30 हो गया, d कॉमन ले लिया और 130 हो गया 31। अब d की वैल्यू मैंने रखी क्या 10, 0 से 0 कट सकता है, नहीं तो नीचे डिवाइड कर दिया काट देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे काट दिया तो डिवाइड करके काट देना। तो n-31 इक्वल टू 13 हो गया, 31 इधर चला गया तो n 13 और 31 को प्लस किया तो 44 आ गया 44। तो ये इसका आंसर यानी कि आ रहा है विच टर्म, यानी कि 44th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10 टर्म ऑफ AP इजिकल टू 52, 17 टर्म ऑफ AP इजिकल टू 20 मोर देन 13 टर्म, यानी कि इसकी 10 टर्म यानी कि A10 आपको A+10 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 52, तो यानी कि A+9D इजिकल टू 52 इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा कह रहा है 17 टर्म ऑफ AP इज 20 मोर देन 13 टर्म, यानी कि इसकी 17 टर्म इसकी 13वीं टर्म से 20 ज़्यादा है। यही है इसका मतलब, ये लाइन है देखो मेन, यही है कोई ख़ास बात। देखो इसमें ये दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ सेम है, देखो इसीलिए है ना, इसी मैंने ये लिखे। अब ये कह रहा है कि A17 इजिकल टू A13 प्लस A20, 17 को क्या लिखेंगे A+17 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू A+13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 20। A से A कैंसिल हो गया, 17 माइनस 1 यानी कि 16D और ये कितना होगा 12D और ये 20, D को इधर ले गया तो 16 माइनस 12 कितना होगा 4D इजिकल टू 20 होगा, तो D इजिकल टू 20/4 यानी कि 5। D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर ये A+9D इजिकल टू 52, A+9D इजिकल टू 52, 9D की वैल्यू कितनी है 5, तो 9 5 या 45 हो गया, तो ये 45 इधर गया तो 52 माइनस 45 इजिकल टू 7, तो A इजिकल टू 7 आ गया। अब A और D से आप निकाल सकते हो भाई, A फर्स्ट टर्म 7 है और D कितनी है 5, 5 5 का गैप लेना आपको, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22 और एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 2 APs have the same common difference. The difference between the 100 terms is 100. Then find the difference between the 1000 term.
मतलब कोई 2 AP दे रखी हैं जिसका कॉमन डिफरेंस तो सेम है, पर उसका जो है ना 100 टर्म का डिफरेंस वो 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ये NCERT का क्वेश्चन है, मैं इसको करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, लेट 2 APs, 2 AP दे रखें, इसमें कहा कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म अलग अलग है। अगर फर्स्ट टर्म भी सेम होती तो दोनों AP ये भी एक ही हो जाती। अगर इसमें फर्स्ट टर्म A मानते और सेकंड वाले में भी A मानेंगे तो दोनों AP कैसी हो गई, सेम हो गई, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो सबका डिफरेंस क्या होगा, अलग सेम ही होगा। इसलिए क्या है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि 2 AP हमारी दे रही A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और एंड सो ऑन। इसी प्रकार जो दूसरी AP दे रखी है, ये AP फर्स्ट और ये AP सेकेंड। B फर्स्ट टर्म इसकी मैंने क्या मान ली, B प्लस D, B प्लस 2D, B प्लस 3D एंड ये सो ऑन। ठीक, इसको मैंने अब इसमें कहा कि इसका 100 टर्म का डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स क्या है, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D माइनस B प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। मतलब इसकी 100वीं टर्म निकालो और इसकी 100वीं टर्म निकालो, D तो दोनों का सेम है ही। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D, तो A प्लस 99D माइनस B और माइनस 99D, इससे ये कैंसिल हो गया, तो A माइनस B। और ये 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ था आपको, 100। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, या तो यहाँ लिख दो इज इक्वल टू 100, ये आपको 100 गिवन है, एक ही बात है 100, यानी कि A माइनस B की जो वैल्यू है आपके क्या आई, 100, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, तो DI डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज इक्वल टू A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D माइनस B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 999D माइनस B प्लस 999 इंटू D। तो इसको सॉल्व किया तो A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, इससे ये कैंसिल हो गया, तो A माइनस B आया। अब आप खुद ही सोचो क्या है, A माइनस B की वैल्यू क्या है हमारी 100, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे 100, यह लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैंने, तो ये इसका आंसर हो गया। मैंने क्या किया देखो, दोबारा आपको समझाता हूँ मैं। इसने कहा कि 2 AP दे रखे हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म इसकी दोनों की अलग अलग है। एक की फर्स्ट टर्म मैंने मान ली A है और एक की फर्स्ट टर्म मैंने क्या मान ली B है। तो हमारी जो AP बनी फर्स्ट टर्म में, यानी कि ये वाली AP और एक ये वाली AP, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। इसी प्रकार से दूसरी AP यानी कि दूसरी जो समानांतर श्रेणी बनी वो है B प्लस D, B प्लस 2D, B प्लस 3D एंड सो ऑन। डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स, 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D माइनस B प्लस n माइनस 1 इंटू D, और वो कितना दिया हुआ अपने को 100, ये आपको गिवन है, ये गिवन है। तो A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इज इक्वल टू 100, ये 100 लिखा हुआ है। तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D माइनस 99 से 99D कैंसिल हो गया, तो A माइनस B और इसकी वैल्यू 100 चल रही थी, यानी कि A माइनस B इज इक्वल टू 100 हमें मालूम पड़ गया। अब डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स निकालनी है, तो A प्लस
1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस बी प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस 999 यानी कि 999 डी माइनस बी प्लस 999 डी। 999 999 से ये कैंसिल हो गया। ए माइनस बी बचाओ, ए माइनस बी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली, वो कितनी है 100। तो ये इसका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा जो एनसीईआरटी के पर्पज़ से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसके पार्ट नंबर 6 में आएंगे आपके, ठीक है। तो मेरे इस पार्ट को 6 को देखने के लिए मेरे चैनल भैंस भाई पैंजी को आप सब्सक्राइब करें और उसको देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ 3 या 4 क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।